दोस्तों, क्या हो अगर एक सिंपल मिडिल क्लास की लड़की को 10 लाख की कार मिल जाए लकी ड्रॉ में। यहाँ और भी लोग हैं जो उस कार के मालिक होने का दावा करते हैं। ये मूवी आलिया नाम की एक लड़की की है जिसे लकी ड्रॉ में एक 10 लाख की कार मिलती है, लेकिन दूसरे लोग भी उस लकी ड्रॉ के एक्चुअल विनर होने का दावा करते हैं। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम SCG ज्वेलर्स के मैनेजर को देखते हैं जिनके पास नरेश आता है और उसका एक साथी भी उसके साथ होता है। मैनेजर उन दोनों को बताता है कि इस बार उन लोगों की सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। वो उन दोनों को एक कॉन्टेस्ट के विनर्स की लिस्ट देता है और हर पार्टिसिपेंट्स के घर जाकर उनको गिफ्ट हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी नरेश और उसकी टीम को दी जाती है। विनर्स को सरप्राइज़ देना, उनको गिफ्ट देना, उनका इंटरव्यूज़ लेना, ये सब चालू हो जाता है। सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट बचती है जिसका नाम आलिया होता है। आलिया एक स्लम एरिया में रहने वाली लड़की थी। आलिया के एरिया में पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें आलिया का घर नहीं मिलता, इसलिए वो लोग आलिया को कॉल करते हैं। आलिया को लगता है कि ये किसी फ्रॉड का नंबर है, इसलिए पहले तो वो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन नरेश की पूरी बात सुनने के बाद वो उसे एड्रेस बता ही देती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आलिया की फैमिली के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आलिया SCG ज्वेलरी शोरूम में काम करती थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसका एक भाई भी होता है जो फिलहाल उनके साथ नहीं रहता। माँ होती है जो और उसके पिताजी जो फिलहाल पैरालाइज्ड होते हैं। नरेश आलिया का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पे पहुंच जाता है। वो दोनों आलिया को लकी ड्रॉ के बारे में सारी बात बताते हैं। आलिया का बहुत ही अच्छा वेलकम किया जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है और दोस्तों उन लोगों को फाइनली यहाँ वो कार भी दिखाई जाती है। मिलने पर वो तीनों ही लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और डांस करने लगती है। पूरा मोहल्ला उनकी खुशी और उनकी कार को देख के जलने लगता है। नेक्स्ट डे आलिया के घर एक लेडी अपने बेटे के साथ आती है और वो आलिया की माँ से कहती है कि वो अपने बेटे का रिश्ता लेके आई है आलिया की बड़ी बहन के लिए। उन्हें दहेज में सिर्फ वो कार चाहिए है, बाकी पूरी शादी का खर्चा वो लोग खुद ही हैंडल करेंगे। आलिया की माँ को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि कार तो आलिया ने जीती थी, लेकिन आलिया बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की होती है। वो अपनी बहन के लिए वो कार भी देने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ को समझाकर वो लोग शादी फिक्स कर देते हैं। आलिया की बहन लक्ष्मी और जीजू कार लेकर एक ड्राइव पे चले जाते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो उससे भी कार सीखने के लिए इंसिस्ट करता है और दोस्तों सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नरेश और उसकी फ्रेंड्स को देखते हैं। लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन में हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो आलिया पे बुरी नज़र से देख रहा था। नरेश जब पुलिस स्टेशन आता है तब उसे आलिया का भाई मिलता है कि ये उसका भाई है और मूवी यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है जहाँ डेंजर आलिया का भाई मारन ड्रिंक कर रहे होते हैं। डेंजर मारन को कहता है कि उसकी वजह से उसकी बहन प्रेग्नेंट हुई है और वो मारन को यहाँ पे फोर्स करता है उसकी बहन से शादी करने के लिए। दोस्तों, डेंजर और उसकी बहन पुष्पा ये दोनों की प्लानिंग होती है, लेकिन मारन जब लक्ष्मी की शादी हो जाएगी तभी ही वो शादी कर सकता है, ऐसा कहकर डेंजर की बातें टालने लगता है। लेकिन डेंजर उसे धमकाता है कि तेरी वजह से मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई है और उसे बहुत फोर्स करता है शादी करने के लिए। जब अगले दिन वो दोनों शादी करके घर आ जाते हैं तो पूरी फैमिली उन लोगों से नाराज़ होती है। फिर भी वो लोग पुष्पा और मारन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें घर में ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पुष्पा और उसका भाई दोनों अच्छे लोग नहीं होते हैं। पुष्पा दिन भर उन लोगों को परेशान करती थी। बदतमीजियों से तंग आकर आलिया की माँ ने उस पर हाथ उठा दिया। बस इसी बात को लेकर उसने अपने हस्बैंड के साथ यानी मारन के साथ वो घर छोड़ के चली गई। कुछ दिन बाद मारन आलिया के शोरूम आता है और वहाँ से वो कुछ ज्वेलरीज खरीदता है। ज्वेलरीज परचेज करने पर उसे वो गिफ्ट वाउचर मिला था। उस वाउचर को वो आलिया को देखकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे आलिया को वो कार मिली थी। पुष्पा की एक सहेली उसी एरिया में रहती है। वो पुष्पा को बता देती है कि आलिया को एक कार मिली होती है। पुष्पा डेंजर, मारन, चंगू और मंगू को लेकर कार लेने के लिए आ जाती है। बातों ही बातों में वो लोग घर में घुसने की कोशिश करते हैं और चंगू और मंगू कार को खोलने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी, आलिया और उसकी माँ उन सभी को बहुत मारती है। दूसरी तरफ हम चंगू और मंगू को देखते हैं जिनसे कार के आगे वाले मिरर पे एक बहुत ही भारी चीज़ गिर गई थी जिससे वो मिरर टूट गया था। फाइनली ये सारे लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। आलिया ये सारी बातें नरेश को बताती है। पुलिस स्टेशन में ज्वेलरी शॉप का मैनेजर भी आया हुआ था।
आलिया और मारन पुलिस वाले को सारी बात बताते हैं। मैनेजर यहाँ ये कहता है कि जिसने शॉप से परचेज़ किया है वो कूपन उसी का हुआ, और जिसके पास ज्वेलरी परचेज़ करने का बिल है वो कार भी उसे ही मिलेगी। और क्योंकि उस कूपन पर आलिया का नाम लिखा होता है, इसीलिए इंस्पेक्टर मारन को आलिया को 1 लाख रुपए देने की बात करता है। इंस्पेक्टर मारन को बिल दिखाकर कार ले जाने के लिए कहता है और उन सब लोगों को वहाँ से भेज देता है। लेकिन दोस्तों, ये मामला इतनी जल्द सॉल्व नहीं होने वाला था। मारन डेंजर को बताता है कि उसने एक आदमी को ये ज्वेलरी बेच दी थी, बिल भी उसी सेठ के पास था। ये बातें सुनकर पुष्पा और डेंजर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम घर पे लक्ष्मी, आलिया और उसकी माँ को देखते हैं, जहाँ लक्ष्मी बहुत रो रही होती है। तभी जीजा पीछे से आ जाते हैं। जीजा उन दोनों को बताते हैं कि जब लक्ष्मी और जीजा रात को गाड़ी लेके निकले थे, तभी लक्ष्मी जब कार चलाना सीख रही थी तब गलती से उसने एक आदमी को मार दिया था, और तभी ही पुलिस की गाड़ी भी वहाँ आ गई थी। इसीलिए उन लोगों ने उस डेड बॉडी को कार की डिक्की में ही रख दिया था और कार को अपनी जगह पे वापस ला के पार्क कर दिया था। दोनों ही बॉडी को कल ठिकाने लगाने का डिसाइड करके वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर आलिया और उसकी माँ शॉक हो जाती है। आलिया को आइडिया आता है और वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक मच्छी वाली मिलती है। मच्छी वाली उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि आलिया पहले से ही बहुत परेशान थी, इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनती है। उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, इस मच्छी वाली लेडी को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सीन में हम आलिया को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड्स से उस बिल की डिटेल्स निकलवाती है और अपनी माँ के साथ उस सेठ के घर पे बिल लेने के लिए पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हम चंगू और मंगू को देखते हैं। चंगू को डेंजर सेठ के घर की कीज़ ला के देता है। चंगू यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस दिखाता है और वो टीवी ऑन कर देता है, लाइट्स ऑन कर देता है, टीवी वो फुल वॉल्यूम में कर देता है। जब आलिया वहाँ आती है तब उससे घर खुला मिलता है और वो अंदर घर में चली जाती है। वो वहाँ चंगू को देखती है। चंगू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसीलिए उसके पास जब SGC का बिल आया था तब उससे वो कचरा समझ के फेंक देता है। डेंजर को वो कॉल करके पूछता है वो बिल आखिर दिखता कैसा है, उसे फ़ोटो भेज दे। का हुआ बिल जब आलिया के पास आता है तब वो समझ जाती है कि ये वही बिल है जिसे वो लेने आई थी, और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा पड़ोसियों ने बंद कर दिया था। एक पड़ोसी ने घर में लाइट ऑन देख ली थी और टीवी की वॉल्यूम इतनी हाई होने की वजह से वो अलर्ट हो गया था और उसने पुलिस भी बुला ली थी। पुलिस आकर चंगू और मंगू दोनों को पकड़ लेती है। आलिया पीछे की विंडो से वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन डेंजर और मारन आलिया के साथ डील करने के लिए उसे बुलाते हैं। वो दोनों आलिया को बताते हैं कि चंगू और मंगू को इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर को अब पता चल गया है कि उसके पास वो बिल नहीं है और बिल सेठ के पास है, तो कार का असली ओनर भी सेठ हुआ। यहाँ आलिया उन लोगों से 50-50% की डील करती है, यानी 10 लाख की गाड़ी का 50% उसे चाहिए था। वो लोग एक फेक आदमी को नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ उस गाड़ी का ओनर बनाकर पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। उस फेक आदमी को सारी बात समझाकर वो लोग उसे पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। इंस्पेक्टर उससे पूछताछ करता है। तभी इंस्पेक्टर को आलिया का कॉल आता है। वो उससे एक डील करता है। वो आलिया को कहता है कि वो इस सेठ से पैसे दिलवा देगा। आलिया भी उसकी बात मान जाती है। पुलिस वाला नकली सेठ को कहता है कि तुमने ज्वेलरी का बिल नहीं लाया है, ज्वेलरी का बिल लाओ और गाड़ी लेके जाओ, और उसे वहाँ से वो भेज देता है। वो उन लोगों के पास वापस आ जाता है और उन लोगों को सारी बात बताता है। डेंजर यहाँ बोलता है कि वो ज्वेलरी 10 तोला थी। 10 तोला सोने का अरेंजमेंट भी अभी उन लोगों को करना होगा, उसमें भी उन लोगों को 50-50% का खर्चा करना पड़ेगा, तभी ही उन लोगों को 50-50% भी मिलेगा। उसकी सारी बातें सुनकर दोनों भी मान जाते हैं और पैसे जोड़ने में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक क्लीनिंग लेडी को देखते हैं जो गाड़ी के पास कुछ दवाई डाल रही थी। उसे ये सब करता हुआ वो इंस्पेक्टर भी देख लेता है। वो उस लेडी को पूछता है कि उसे किसने बोला था ये करने के लिए। वो लेडी आलिया के बारे में बताती है। दोस्तों, उस गाड़ी में से बहुत ही बदबू आ रही थी, इसीलिए आलिया ने उस लेडी को पैसे दिए थे। आलिया अपनी फ्रेंड से, नरेश से और कई तरीक़ों से पैसे जमा करने की कोशिश करती है। उसकी माँ ने अपनी ज्वेलरीज भी बेच दिए थे, डेंजर ने अपनी कार बेच दी थी और मारन भी पैसे जोड़ने में लगा हुआ था।
इंस्पेक्टर आलिया को बुलाकर कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि उस सेठ ने ही उसे पैसे दिए हैं। आलिया उससे पैसे ले लेती है और अपनी माँ के पास घर पर आलिया, उसकी माँ और लक्ष्मी इन बातों का डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी उसके पिताजी को वॉशरूम जाना था। उनके पिताजी पैरालाइज थे, इसीलिए आलिया की माँ उन्हें गोदी लेके उठाकर लेके जाया करती थी। आज भी वो उन्हें वैसे ही लेके जा रही थी। तभी उन दोनों के गिरने की आवाज़ आती है। तब वो लोग अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तभी ही रास्ते में वो मच्छी वाली लेडी उन्हें वापस रोकती है और उन्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में एक आदमी आता है जो उन लोगों से कहता है कि तुम अपना अकाउंट डिटेल्स मुझे भेज दो। आलिया की माँ आलिया को यहाँ बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को जानबूझकर टॉयलेट में गिरा दिया था ताकि उसकी किडनी बेचकर वो पैसों का अरेंजमेंट कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो आलिया को रास्ते में रोकता है और उसके साथ गलत काम वो करना चाहता था, लेकिन आलिया उससे पैसे उसके मुंह पे मार के कहती है कि वो उसमें इन सब चीज़ों का साथ नहीं देगी। क्या उसे बताता है कि उसने जो पैसे दिए थे वो उसके खुद के पैसे थे। वो आलिया के साथ गलत काम करना चाहता था, लेकिन आलिया उसको उसके पैसे वापस देती है और वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट डे वो लोग एक आदमी को ज्वेलरी लेकर ज्वेलरी के बिल के साथ पुलिस स्टेशन भेजते हैं, लेकिन दोस्तों सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जब वो आदमी पुलिस इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाता है तब उसके ऑफिस में मैनेजर नरेश और ओरिजिनल सेठ वहाँ मौजूद थे। वो इंस्पेक्टर मैनेजर को ज्वेलरी देता है। वो मैनेजर बताता है कि वो ज्वेलरियाँ सारी नकली है और उस नकली आदमी को बताता है कि ये ओरिजिनल सेठ है। अपनी पोल खुलती हुई देखकर वो वहीं बैठ जाता है। कि ओरिजिनल सेठ को कार की कीज़ देकर इंस्पेक्टर राउंड के लिए चला जाता है। बाहर जब डेंजर इंस्पेक्टर को राउंड पे जाता हुआ देखता है तब वो समझ जाता है कि वो लोग पकड़े गए हैं। तभी मैनेजर नरेश और ओरिजिनल सेठ भी बाहर आ जाते हैं। उन लोगों का प्लान भी यहाँ फेल हो जाता है। आलिया वहाँ से अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। डेंजर इन सब बातों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो उस सेठ को मारने के लिए वहाँ उसके पीछे चला जाता है। उसे बीच रोड पे रोककर उसे बस मारने ही वाला था। तभी ही वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। इसी हाथापाई में उस सेठ का पर्स गिर गया था और वो पर्स पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ लग जाता है। जब वो उसे खोल के देखता है तब उसमें उसकी आईडी कार्ड होती है और उस सेठ का नाम उसमें एंथनी होता है, यानी कि दोस्तों ये भी एक नकली ऑनर था। पुलिस वाला जब एंथनी से पूछता है तो वो बोलता है कि ये सब करने के लिए उसे आलिया ने कहा था। और यहाँ दोस्तों आलिया डेंजर और मारन को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी यहाँ पकड़ी जाती है। हमें फ्लैशबैक के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ आलिया ने धोखे से उन लोगों के असली गहने चेंज करके नकली ज्वेलरीज नरेश के साथ मिलकर एंथनी को मैनेजर के साथ पुलिस स्टेशन भेज दिया होता है और खुद डेंजर और मारन के साथ बाहर ही रुकी हुई थी ताकि उन लोगों को आलिया पे कोई शक न हो। जब वो अपसेट होकर वहाँ से निकल गई थी तब उसने एक ऑटो लिया था और वो जाके बीच रास्ते में एंथनी से मिल गई थी। इंस्पेक्टर उसे पुलिस स्टेशन लेके आ गया था। वो इंस्पेक्टर आलिया को इस केस में से निकालने के लिए उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। आलिया की माँ और उसकी बहन लक्ष्मी दोनों भी पुलिस स्टेशन आ गए थे। वो आलिया को गाड़ी में बैठाल कर अपने साथ होटल रूम लेके जाता है उसके साथ गलत काम करने के लिए। होटल रूम पहुंचकर आलिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और उसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ हम लक्ष्मी को देखते हैं जिसे उस कार के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पूरी कार को तोड़ने लग जाती है। उधर आलिया इंस्पेक्टर से बचते हुए होटल के बाहर आ जाती है। उसके पीछे ही वो इंस्पेक्टर भी आ गया था। आलिया इंस्पेक्टर को बताती है कि उसने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी थी और अगर उसने कुछ भी किया तो वो वीडियो वायरल कर देगी। ये सारी धमकी देखकर वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस स्टेशन में जब वो अपनी कार की कीज़ लेने आई थी तभी वो इंस्पेक्टर हवलदार को बोलता है कि पहले तुम कार पूरी चेक कर लो और फिर ही उसे कीज़ देना, लेकिन वो डिक्की को देखता उससे पहले ही एक न्यूज़ आती है कि इंस्पेक्टर का वीडियो किसी ने वायरल कर दिया है और अब वो इंस्पेक्टर नहीं रहा। इतना सब हो जाने के बाद जब तीनों लेडीज़ गाड़ी की डिक्की में देखती है तब उन्हें वहाँ कोई लाश नहीं मिलती, सिर्फ पुराना सड़ा हुआ खाना ही वहाँ पड़ा होता है। वहाँ कोई लाश नहीं थी, कहाँ गई वो लाश? ये सब सोचते हुए जब वो घर पे जा रहे थे तभी ही उन्हें रास्ते में मारन मिलता है। मारन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी बहनों से अपनी माँ से माफ़ी मांगता है।
अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। तभी इंस्पेक्टर के भेजे हुए गुंडे उन सभी को पकड़ के किसी जगह पे लेके जाते हैं। इंस्पेक्टर मारून को यहाँ पे बहुत मारता है और वो बेहोश हो जाता है। वो अपने गुंडों को कहता है कि इसकी बॉडी बाहर लेके जाने के लिए। तभी ही आलिया अपनी रस्सी खोल लेती है और तीनों लेडीज़ मिलके इंस्पेक्टर को यहाँ पे बहुत मारती है। इंस्पेक्टर की खूब पिटाई होने की वजह से वो वहाँ पे मारा जाता है। दोस्तों अगले दिन वो मच्छी वाली फिर मिलती है और फाइनली ये लोग अब उसकी बात सुनते हैं। वो बताती है कि जिस दिन लक्ष्मी और जीजा ने कार पार्क किए थे, उनके चले जाने के बाद तभी ही कार की डिक्की में से कुछ हलचल होने लगी और वो देखती है कि एक आदमी वहाँ से बाहर निकला था। वो कोई चोर था, शायद कार चुराने के लिए आया था। यही बात तो वो लेडी कब से उन लोगों को बताना चाहती थी। जब वो लोग घर आते हैं, जीजा और उसकी माँ आई हुई थी। वो लोग बोलते हैं कि अगर कार नहीं है तो कोई बात नहीं, वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। वो लोग अच्छे लोग थे। ये सब सुनकर वो तीनों ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में हम असली सेट को देखते हैं। या उनके घर पे उनकी कार रिटर्न करने गई थी, उनको उनकी कार देने गई थी आलिया। फाइनली उस कार के असली ओनर को उनके हवाले करके मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अपना राय बताएं। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।